जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस सेट 2 करा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ, सर्वाधिक हुआ? तो बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गांधार एवं मथुरा शैली का विकास सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? मछली, मंडप, धनुष, तलवार? तो दक्षिण के चेर वंश का जो प्रतीक था वो धनुष था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश मंदिर रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित एकाश मंदिर रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चचनामा, रिहला, तारीख़ फिरोज शाही, फुतुस लाती, नायसामी? तो बताइए आप लोग, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो ये तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। बताइए आप लोग, किसके मध्य हुआ था? तो ये डच एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, इनमें से जगह दिए हैं और विद्रोह दिए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, तेभागा आंदोलन बंगाल, संस्थाल विद्रोह भागलपुर, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश? तो बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें 4 नाम दिए हैं और आप लोग बताइए, इनमें से खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शाकिल अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद? तो ये शकील अली और मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहरीन देश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? घास के मैदान पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 10 या 12 ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे पार्क लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो कि बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए, या मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, या खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीनों की मात्रा कम करने के लिए? तो फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन जरूरी है। बदल बदल के फसल लेना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। तो आप लोग बताइए केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नारियल, काली मिर्च, रबड़। इन तीनों चीज़ों के लिए केरल प्रसिद्ध है। किस ऑप्शन में मिल रहे हैं ये तीनों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2, 3, यानी कि नारियल, काली मिर्च और रबड़ की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो ये रिवर्स रेपो दर पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो बताइए आप लोग आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? तो इसे आपूर्ति में विस्तार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो निम्न स्तरीय वस्तुएं, इनकी मांग का नियम असफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित मिलान करना है। अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार के प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अल्पाधिकार का हो जाएगा कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता, एक का ए हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा एकाधिकार का हो जाएगा एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता, बेचने वाला एक है लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत से हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता का हो जाएगा अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? एक का सी, एक का बी और 2 का सी और 3 का ए, किस में मिल रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो एक दृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं और नीति आयोग के सदस्य वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? यदि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक। ये तीनों चीज़ें सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए संघीय न्यायालय भी है, अपील न्यायालय भी है, संविधान का रक्षक भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, एक तंत्र का अर्थ क्या है? जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन करना, कुछ के द्वार शासन, राजा द्वारा शासन या मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो एक तंत्र का मतलब होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सा मीटर है जो वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे मापता है? तो इसे पथमापी कहते हैं, पथमापी मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को न्यूटन का प्रथम के नियम से नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल्ट का उदाहरण है? तो इनमें से कौन एक ठोस सॉल्ट का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नीशिया मिल्क, फोम, रंगीन रत्न पत्थर या फिर रबर। तो इनमें से रंगीन रत्न पत्थर जो कि एक ठोस सॉल्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? तो बताइए बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे साइन दिए गए हैं। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा में आवा जो कि प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, रति किस रस का स्थायी भाव है? भक्ति रस का, शांत रस का, विभस रस का या श्रृंगार रस का? तो जो रति है वो श्रृंगार रस का भाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आलम, तलवार, अकाल, आश्रम। तो इनमें से तलवार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि कोई शब्द बनाओगे तो यही कहोगे कि वह मेरी तलवार है, ये थोड़ी कहने लगे कि वह मेरा तलवार है। तो बाकी यह आलम है, यह अकाल है, यह आश्रम है, तो यह मेरी तलवार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, तुलसी राम नाम सब मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में बरवे छंद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग जान गए होंगे कौन सा इसमें अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो उपरोक्त पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले देश का नाम बताइए जिसमें मूंगों और समुद्री जीवों को बचाने के लिए रीफ टॉक्सिक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये प्रतिबंध पलाऊ देश के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के तहत 115 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के तहत 115 देशों की सूची में भारत का 27वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने भरोसा बचत खाता सेवा शुरू की जिसके द्वारा ग्राहक 500 के न्यूनतम बैलेंस के साथ 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कर रिटर्न का आकलन करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र नेक की स्थापना की है? तो नेक की स्थापना जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया? तो बताइए 5 अक्टूबर 2009 को भारत के किस जीव को जलीय राष्ट्रीय जीव का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉल्फिन को, जो कि एक मछली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो कि सोमनाथ शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना मालदा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? तो भारत का पहला डाक टिकट जो कि कोलकाता से मुद्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे मिलान करना है। यहाँ पे यामा रचनाएं दी हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, तो आप लोगों को मिलान करना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यामा की रचना महादेवी वर्मा के द्वारा की गई है। मैला आंचल की रचना फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा की गई है। काली आंधी की रचना कमलेश्वर के द्वारा की गई है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम मुस्लिम अभिनेता जो कि महेरशल अली हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय टैंक कर्ण किन दो टैंकों का मिश्रण है? अर्जुन और भीम, अर्जुन मार्क सेकेंड और भीम, अर्जुन और T-72, T-90 और T-72। तो आप लोग बताइए भारतीय टैंक जो कर्ण है वो किन दो टैंकों का मिश्रण है? तो ये अर्जुन और T-72 दो टैंकों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएँ जो कि UPSSC पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद दोस्तों।